बच्चों के जन्म लेने के बाद माता पिता चिंतित क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि बच्चों के खर्चा से उनको चिंता नहीं, बच्चों के कपड़ों की चिंता नहीं, बच्चों के भोजन की चिंता नहीं, बच्चों का जो रहन सहन है, चाल चलन है, आहार विहार है, चरित्र है, उससे माता पिता को चिंता होती है। अरे इस लड़की के ऊपर इतना पैसा खर्च कर दिया तो ये इधर उधर घूमती, इस लड़के के ऊपर दिल्ली में रुपया लगा दिया, कोटा में लगा दिया 5 लाख, ये फेल होकर आया, ये कहां घूमता था। यदि तुम हर समय मोबाइल चलाओगे तो माता पिता को चिंता हो जाएगी। यदि रात में सोते समय रजाई के भीतर मोबाइल चुप्पे चुप्पे चलाओगे तो माता पिता को टेंशन हो जाएगी। यदि छत पे जा करके टांग टेढ़ी करके रेलिंग पर खड़े होकर हाय रे बात करोगे तो माता पिता को उलझन हो जाएगी। ये सोचो, हर बेटा बेटी चाहता है मेरे माता पिता की लंबी उम्र हो, लेकिन कर्म ऐसे हैं कि माता पिता की उम्र रोज घट रही है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा उनका शरीर अब, क्योंकि जिसके शरीर में चिंता का दीमक लग जाता है उसका शरीर ऊपर से देखने में ठीक लगता है लेकिन भीतर से खोखला हो जाता है। इसलिए कलयुग में अचानक लोग मर रहे हैं फटाफट। देखने में सुंदर लग रहा शरीर, फट से मर गए क्योंकि अंदर से दीमक लगी हुई। प्राचीन समय में लकड़ी के मकान बनते थे, लकड़ी के खंभा और लकड़ी की कड़ी और लकड़ी के पटरा बनता था, देखा है? ऐसे मकान में हम रह चुके हैं। और नेपाल में भी लकड़ी के मकान, तो लकड़ी में एक कीड़ा लगता है जिसका नाम दीमक है। दीमक, वो दीमक अंदर अंदर पैदा होता है, अंदर अंदर लकड़ी को खाकर खोखला कर देता है। ऊपर से दिखता है सब ठीक है, अंदर से बिल्कुल ठीक नहीं। अब वो लकड़ी का महल ढह जाने की संभावना है, किसी रोज गिर सकता है। ऐसे ही जिसके शरीर रूपी भवन में दीमक रूपी चिंता का कीड़ा लग गया है तो ऊपर से देखने में अच्छा लगता है कि ठीक है शरीर, लेकिन अंदर से शरीर खोखला हो चुका है। किसी रोज ये शरीर रूपी भवन ढह जाने की संभावना है, ये भवन गिरने की संभावना। और चिंता साधारण चीज नहीं है। चिता मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जिंदा को जलाती है।